अस्सलामुअलैकुम चाओ आ तुत्ती। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक जुमला इस्तेमाल किया था एक मिसाल के तौर पर डैट वाज इल मियो पापा से क्यामा हुसैन। अब इस जुमले में एक कॉमन नाउन है जो कि है पापा। पापा एक रिश्तेदार का नाम है और रिश्तेदार नामों के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ये वो बात है जो कि नोट की हाफिज नुमान ने। पहली बात कि आपने एक अच्छी चीज़ नोट की है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये कहूँ यस यू आर राइट, रिश्तेदार नामों के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेट मी करेक्ट दिस सेंटेंस। अगर किसी जुमले में रिश्तेदार का नाम है और वो वाहिद है और उससे पहले इसमें मलकियत का इस्तेमाल किया गया है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि रिश्तेदारों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि वाहिद हों और उनसे पहले अगर इसमें मलकियत का इस्तेमाल किया गया है तो उनसे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं? पापा, मामा, सोरेलिना, फ्राटेलिनो, कुजिनेतो वगैरह वगैरह। यानी कि ये वो नाम है कि जिनसे पहले अगर इसमें मलकियत का इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। और ये जो नाम है फ्राटेलिनो, सोरेलिना, कुजिनेतो, ये नाम कहलाते हैं इन नोमे दी फैमिलिया अल्टेराती। इसी तरह नोना का मतलब नानी भी होता है और दादी भी। अगर मैं कहती हूँ सुआ नोना एदी रोमा, यानी कि उसकी नोना रोमा की है, तो आपको नहीं पता कि नोना का मतलब नानी लिया गया है या फिर दादी लिया गया है। अगर मैं लिखती हूँ नोना मातेरना, यानी कि अम्मी की अम्मी यानी कि नानी, तो फिर मैं आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये जुमला कुछ इस तरह से होगा, ला सुआ नोना मातेरना एदी रोमा। इसी तरह से अगर आप ये जुमला देखें, इल मियो जियो दी नापोली अरीवा दोमानी, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों किया। अगरचे जियो रिश्तेदार का नाम है और वह वाहिद है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि मैं किस जियो की बात कर रही हूँ, जियो दी नापोली, तो इससे पहले मैं आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे तो मैं ये टॉपिक अभी तफसील में नहीं थी करना चाहती क्योंकि ये अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अगर अब ये ज़ेर बहस आ ही गया है तो थोड़ा हम तफसील में देख लेते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो लफ्ज़ होता है पादरे, मादरे, फीलियो, फीलिया, इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। और क्यों नहीं करते ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर रिश्तेदार का नाम वाहिद में है तो उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं नामों के साथ, यानी कि मादरे, पादरे, फीलियो, फीलिया। वो कौन सा केस हो सकता है कि अगर इन नामों से पहले या फिर बाद में एडजेक्टिवों का इस्तेमाल होता है तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिया फीलिया, मेरी बेटी, इसके साथ मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगी, यानी ये नहीं कहूँगी ला मिया फीलिया। हाँ, अगर फीलिया के साथ मैं कोई एडजेक्टिवों का इस्तेमाल करती हूँ तब मैं लगा सकती हूँ आर्टिकल। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ ला मिया फीलिया मज्जोरे, तो इस जुमले में फीलिया के बाद एक एडजेक्टिवो का इस्तेमाल हुआ है और वो कौन सा है? मज्जोरे। तो इन दिस केस मैं फीलिया के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्वेस्टा ला मिया बेल्ला फीलिया, तो इस जुमले में फीलिया से पहले एडजेक्टिवो का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना सही है। अब अगर आप यहाँ पर कुछ मिसालें देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। पहला जुमला देखें, सिनियोरा रोसी सुआ फिglio è tornato, dove è Marco, sua nonna sta male, vostro zio è in America, nostra nipote va all'università। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीलियो, नोना, जियो, निपोते से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया और वजह अब आपको पता चल गई कि क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये रिश्तेदारों के नाम है और वाहिद में है। हाँ, अगर यही नाम जमा की शक्ल में हो तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें, i miei genitori sono in pensione, i suoi figli vivono lontano, signora dove sono le sue figlie। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेनिटोरी, फीली, फीलिए जमा में है तो इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना सही है। एक और अहम पॉइंट जो कि एडजेक्टिवो, पोजेसिवो, लोरो का है कि अगर ये सिंगल भी है
तो भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये जमा में है तब भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। मसलन यहाँ पर दो जुमले देखें। Il loro fratello ha 3 anni, il loro fratelli sono ingegneri। पहले जुमले में लोरो का मतलब सिंगल में है, ठीक है, यानी कि उनका भाई, जबकि दूसरे जुमले में इसका मतलब जमा में लिया गया है कि उनके भाई इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोरो का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा इससे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं, चाहे वो वाहिद के मानी में हो या फिर जमा के मानी में। अभी तक हमने जितना सीखा है उसकी समरी देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर रिश्तेदारों के नाम वाहिद की शक्ल में हो, यानी कि पादरे, मादरे, नोनो, नोना, जियो, जिया, फ्रातेल्लो, सोरेला, कुजीनो, कुजीना, तो इनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि अगर इन्हीं नामों से पहले या बाद में कोई एडजेक्टिव हो तो उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर यही नाम जमा की शक्ल में है तब भी इन्हीं नामों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि अगर इन्हीं नामों में से कुछ नामों को स्पेसिफाई कर दिया जाए तब भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नोनो, मातेर्नो ओ पातेर्नो, राइट। और पांचवा पॉइंट हमने ये देखा कि मामा, पापा, सोरेलिना, फ्रातेलिनो, कुजिनेतो, इनके साथ तकरीबन हमेशा हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वाहिद में ही क्यों ना हो। और छठा पॉइंट हमने ये देखा कि लोरो चाहे सिंगुलर के मानी में हो या फिर प्लूरल के मानी में, इसके साथ हमेशा ही आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। नोमान, आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन एनी केस अगर आपको कुछ मज़ीद पूछना हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो अब अपना आज का लेसन शुरू करते हैं, जिसके पहले हिस्से में हम रिश्तेदारों के कुछ नाम देखेंगे एंड देन दूसरे हिस्से में उसके मुतल्लिका कुछ जुमले। तो आइए शुरू करते हैं। I genitori, वालिदैन, il padre, बाप, il papà, पापा, यानी वालिद के लिए ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। La madre, माँ, la mamma, मामा, i parenti, रिश्तेदार, il figlio, बेटा, la figlia, बेटी, il fratello, भाई, la sorella, बहन, il nonno, नोनो का मतलब नाना भी हो सकता है और दादा भी, ला नोन्ना, इसी तरह नानी के लिए और दादी के लिए दोनों के लिए नोन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लो जियो, जियो मामू के लिए भी और चचा जान के लिए भी। ला जिया, जिया हाला के लिए भी और फूफो के लिए भी। इल कुजीनो, कज़न, ला कुजीना, कज़न, यानी कि इल कुजीना मेल कज़न के लिए एंड ला कुजीना फीमेल कज़न के लिए। इल निपोते, निपोते भतीजे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और भांजे के लिए भी। इसी तरह से निपोते का लफ्ज़ नवासे के लिए भी और पोते के लिए भी इस्तेमाल होता है। ला निपोते, जिसका मतलब भतीजी, भांजी, पोती और नवासी भी हो सकता है। इल जेनेरो, दामाद, ला नुओरा, बहू, इल सोचेरो, ससुर, ला सोचेरा, सास। सोचेरो शोहर का बाप भी हो सकता है और बीवी का बाप भी। इसी तरह से सोचेरा बीवी की माँ भी हो सकती है या फिर शोहर की माँ हो सकती है। इल कोनियातो, बहनोई, ला कोनियाता, बाबी, ला मातरीनिया, सोतेली माँ, इल पातरीनियो, सोतेला बाप, ला सोरेलास्त्रा, सोतेली बहन, इल फ्रातेलास्त्रो, सोतेला बाई। अब कुछ जुमले देख लेते हैं। आई फ्रातेली और सोरेले, क्या आपके बहन या भाई हैं? आई वर्ब अवेरे है और माई कोनोशेते, फ्रातेली
बाई यानी कि फ्रातेल्लो की जमा है फ्रातेल्ली। ओ या सोरेल्ले, सोरेल्ला की जमा है बहनें। अगर किसी से पूछना हो कि आपके बहन या भाई हैं तो आप कहेंगे आई फ्रातेल्ली ओ सोरेल्ले। तो इसके जवाब देने के लिए देखें सी ओ, उसके बाद बता सकते हैं एक भाई एक बहन, जितने भी बहन या भाई हैं इसके बाद आप वो मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख सकती हूँ सी ओ उन फ्रातेल्लो, जी हाँ मेरा एक भाई है। या फिर सी ओ उना सोरेल्ला, जी हाँ मेरी एक बहन है। या फिर मैं कह सकती हूँ सी ओ उन फ्रातेल्लो maggiore, जी हाँ मेरा एक बड़ा भाई है। सी ओ उना sorella minore, जी हाँ मेरी एक छोटी बहन है। सी ओ due fratelli, जी हाँ मेरे दो भाई हैं। सी ओ due sorelle, जी हाँ मेरी दो बहनें हैं। या फिर सी ओ un fratello e due sorelle, जी हाँ मेरा एक भाई और दो बहनें हैं। या फिर अगर आपका कोई बहन भाई नहीं है, आप अकलौती औलाद हैं, तो आप कह सकते हैं नो sono figlio unico, नहीं मैं एक ही बेटा हूँ। और अगर आप एक ही बेटी हैं तो आप कहेंगे नो sono figlia unica। अगला जुमला देखें आई दei figli, क्या आपके बच्चे हैं। फीली फीलियो की जमा है जिसका मतलब होता है बेटा। लेकिन अगर किसी से पूछना हो कि आपके बच्चे हैं तो बच्चे के लिए फीली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई दे फीली, क्या आपके बच्चे हैं। यहाँ पर दे जो है दी प्लस आर्टिकल, ये आर्टिकल और पार्थितिवो है। अब इसके पॉसिबल जवाब देखें सी ओ, जी हाँ मेरा है, या फिर जी हाँ मेरी है, या फिर जी हाँ मेरे हैं। सी ओ उन मास्कियो ए उना फेमिना, जी हाँ मेरा एक बेटा और एक बेटी है। सी ओ उन figlio piccolo, जी हाँ मेरा एक छोटा सा बच्चा है। सी ओ tre figli, जी हाँ मेरे 3 बच्चे हैं। या फिर नो नोनो figli, नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। अगला जुमला देखें dove vivono i tuoi genitori, तुम्हारे वालिदैन कहाँ रहते हैं। दोवे का मतलब होता है कहाँ। ओके, vivono कौन सा वर्ब है ये, वीवेरे, जिसका मतलब होता है रहना। तो लोरो vivono यानी कि i genitori vivono, वो रहते हैं। i tuoi तुम्हारे, genitori वालिदैन, तो तुम्हारे वालिदैन कहाँ रहते हैं। dove vivono i tuoi genitori, cosa fanno i tuoi genitori, तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं। यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज हुआ है, फारे, जिसका मतलब होता है करना। cosa fanno वो क्या करते हैं। i tuoi तुम्हारे, genitori वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं। cosa fa tuo padre तुम्हारा बाप क्या करता है। cosa का मतलब होता है क्या। fa voce del verbo fare, tuo तुम्हारा, padre बाप, तो cosa fa tuo padre तुम्हारा बाप क्या करता है। इसी तरह से cosa fa tua madre तुम्हारी माँ क्या करती है। यहाँ पर तुआ इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि माद्रे फेमिनीले है। ठीक है, cosa fa tua madre तुम्हारी माँ क्या करती है। i tuoi nonni sono ancora vivi, क्या आपके दादा दादी या नाना नानी अभी जिंदा है। i tuoi तुम्हारे या आपके। अब नोनी जमा है नोनो की। नोनो का क्या मतलब था, नाना और दादा। लेकिन जब दादा और दादी का इकट्ठे पूछना हो तो हम ऐसे नहीं कहेंगे नोनी और नोने, अगरचे गलत नहीं है लेकिन दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है और वो जमा होगी नोनो की, नोनी। ठीक है, जिसका मतलब दादा दादी या फिर नाना नानी भी लिया जा सकता है। dove vivono वो कहाँ रहते हैं। dove कहाँ, vivono वो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, dove vivono। come si chiama lui उसका नाम क्या है।
अब यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो है chiamarsi, जो कि verbo riflessivo है। वैसे अगर कहा जाए chiamare तो उसका मतलब होता है बुलाना। जब एंड पे सी लगा दिया जाए chiamarsi तो वो बन जाता है verbo riflessivo, जिसका मतलब होता है खुद को बुलाना। ठीक है, तो वो खुद को कैसे बुलाता है या सादा अल्फाज में उसका नाम क्या है। ठीक है, si chiama Marco per esempio, उसका नाम मार्को है। come si chiama lei, अब ले यहाँ पर फेमिनीले के लिए है, उसका नाम क्या है। si chiama मार्ता, उसका नाम मार्ता है फॉर एग्जाम्पल। come si chiamano, उनके नाम क्या है। अब ये जमा में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, si chiama सिंगुलर के लिए होता है और si chiamano जमा के लिए। उनके नाम क्या है, तो जवाब देने के लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। si chiamano Marco e Marta, quanti anni ha lui, उसकी उम्र कितनी है। उम्र के पूछने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो है अवेरे, तो जवाब देने के लिए भी वर्ब अवेरे का इस्तेमाल किया जाएगा। आ 25 anni। ठीक है, दूसरा जुमला देखें, quanti anni ha lei, उसकी उम्र कितनी है, तो जवाब देने के लिए lei ha 10 anni, उसकी उम्र 10 साल है। तीसरा जुमला देखें, quanti anni hanno, उन लोगों की उम्र कितनी है। आनो का मतलब लोरो आनो। ठीक है, उनकी कितनी है, तो जवाब देने के लिए भी सेम गर्दानी इस्तेमाल होगी। लोरो आनो sei e 8 anni, उनकी उम्र 6 और 8 साल है। sei sposato, क्या आपकी शादी हो चुकी है। sei sposata, क्या आपकी शादी हो चुकी है। पहला जुमला जो है वो मेल के लिए है और दूसरा जुमला फीमेल के लिए। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि स्पोजातो के आखिर पर ओ है, जो कि बताता है कि ये लफ्ज़ मास्कीले है, और दूसरा लफ्ज़ स्पोजाता इसके आखिर पर ए है, जो कि बताता है कि ये लफ्ज़ फेमिनीले है। तो इसके पॉसिबल जवाब देखें। आई एम सिंगल, अगर बताना हो कि मैं अभी कंवारा हूँ या कंवारी हूँ तो आई एम सिंगल, सोनो सिंगल। सेम लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है इटालियन में भी। या फिर अगर कहना हो कि मंगनी हो चुकी है तो सोनो इम्पेनियातो। अगर किसी लड़की को कहना हो तो कहेगी सोनो इम्पेनियाता। या फिर सोनो स्पोजातो, मेरी शादी हो चुकी है। और अगर किसी लड़की को कहना हो तो इसका आखिरी लेटर चेंज होगा, ओ की जगह आ होगा, सोनो स्पोजाता। या अगर तलाक हो चुकी है तो सोनो डिवोर्सियातो। सेम यहाँ पर भी फीमेल के लिए आखिरी लेटर चेंज होगा। या अगर अलैदगी हो चुकी है तो कहेंगे सोनो सेपरातो। अगेन यहाँ पर भी फीमेल के लिए आखिरी लेटर चेंज होगा, सोनो सेपराता। या फिर अगर बेवा है तो सोनो वेदोवा। ठीक है, वेदोवा का मतलब होता है बेवा। अब एंड पर एक छोटा सा टेस्ट है आपका। इल पाद्रे देल पाद्रे, इसको इटालियन में क्या कहेंगे, यानी कि जो बाप का बाप होता है उसे इटालियन में क्या कहते हैं। इल फ्रातेल्लो देल पाद्रे, बाप के भाई को इटालियन में क्या कहते हैं। ला माद्रे देला मोलिए, बीवी की माँ को इटालियन में क्या कहेंगे। इल मारीतो देला सोरेला, यानी कि बहन के शोहर को क्या कहेंगे। ला मोलिए देल फ्रातेल्लो, भाई की बीवी को क्या कहते हैं। तो इनके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।